Hello everyone. Here's another training regarding the gut health cascade. So, अगर आप ये चार सिम्टम्स से वाकिफ हो या आपने कभी एक्सपीरियंस करे हैं तो आई लाइक टू कॉल देम द ABCD सिम्टम्स। एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। आपको या किसी को भी गट इश्यूज आएंगे तो इन चार में से एक या मल्टीपल सिम्टम्स ये वाले आ सकते हैं। आपने इनमें से कोई भी चीज एक्सपीरियंस करी है तो दिस ट्रेनिंग इज सर्टेनली फॉर यू। एंड इनफैक्ट अगर आपको कोई भी सिनिस्टर गट कंडीशन भी है, लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस और एनी IBD, दिस वुड बी अ ग्रेट वीडियो फॉर यू। बहुत इंसाइट्स हैं इसमें, बहुत सीखने को मिलेगा आपको। अब होता क्या है, सिम्टम्स आते हैं तो मोस्ट पीपल जस्ट कीप ऑन ट्रीटिंग दी सिम्टम्स। एसिडिटी मतलब गर्ड, एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न हो गया तो एंटासिड्स, जेलोसिल, इनो, ये चीजें लेने लग जाते हैं, या फिर प्रोबायोटिक्स, या फिर कॉन्स्टिपेशन है तो लैक्सेटिव्स, या डायरिया है तो उसके लिए कोई मेडिसिन मोस्टली ले ली जाती है, या फिर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इस तरीके के ट्रीटमेंट्स में भी आपने भी ट्राई करे होंगे। या बट होता क्या है कि मोस्ट ऑफ दीज फिक्सेस आर बैंडेड फिक्सेस, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता आपको। एंड इन बहुत सारी कंडीशन में अगर मैं आपको बताऊं, एक कॉमन चीज मैंने जो देखी है अभी तक, मैं 500 प्लस लोगों को हेल्प कर चुका हूं विद देयर हेल्थ एंड फिटनेस गोल्स। एंड उसमें से एक कॉमन चीज जो मेरे को नजर आई है जो इस गट हेल्थ कास्केड को शुरू करती है, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। या सो मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डज इट ऑल बिगिन? या इट बिगिंस इन द अपर GI। या वैसे मैं आपको बताऊं, एक टॉप टू बॉटम हायरार्की मैं भी लेता हूं अपनी कोचिंग में, एंड आपको भी यही चीजों पे ध्यान देना चाहिए अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज फिक्स करना चाहते हो। तो यू हैव टू टेक द टॉप टू बॉटम अप्रोच। एंड टॉप क्या होता है? इमोशंस, स्ट्रेस, मीनिंग आपका ब्रेन, या वो ढंग से फंक्शन करता है नहीं करता है। या देन योर स्लीप, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बट एक कॉमन कास्केड जो अंडरलाइंग इश्यूज की वजह से आता ही आता है। या स्टार्टिंग में क्या आएगा? हाइपोक्लोरिड्रिया या लो स्टमक एसिड। अब बहुत बारी एसिडिटी बोल दी जाती है कि जी एसिडिटी हो गई, ज्यादा एसिड बन गया। व्हाट इफ आई टेल यू स्टमक इज सपोज टू बी एसिडिक? उसका पीएच होता है 1 से 3 के बीच बीच में, एसिड और बेस का स्केल जो होता है, इट इज वेरी एसिडिक। या और उसका कारण होता है ताकि वो खाने को अच्छे से पचा पाए। या एंड हार्मफुल पैथोजन बैक्टीरिया कोई भी अगर आपके सिस्टम में आता है उसको मार दे। लॉन्ग साइड दैट, स्टमक एक वॉशिंग मशीन एक्शन करती है और एक पेस्ट बना देती है। या इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, इट एब्सॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, या एंड इट ब्रेक्स डाउन फूड। तो फर्स्ट क्या होता है कि आपको जैसे बोलते हैं कि च्यू अच्छी तरह करना चाहिए, क्यों? ताकि वो इजी हो जाए आपके अपर GI के लिए। फिर अपर GI उसको और आप बोल रहे हो एक पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एक एसिडिक काइम बन जाती है। क्या अब होता क्या है, लाइफस्टाइल की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, पुअर स्लीप फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, या बहुत ज्यादा कई लोग कैफीन लेते हैं, या नर्वस सिस्टम डिस्फंक्शन और पुअर वेगल टोन, फूड पॉइजनिंग की हिस्ट्री रही हो, या H pylori विच इज अ बैक्टीरियल पैरासाइट, उसकी वजह से स्टमक एसिड ड्रॉप हो सकता है। H pylori पे आई थिंक आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, बहुत लोगों को होती है बट सब लोगों को सिम्टम नहीं आते। या अराउंड हाफ द पॉपुलेशन हैज इट। यस। अब होता क्या है, फूड सिट्स इन द स्टमक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। या ज्यादा देर स्टमक में पड़ा रहेगा तो फर्मेंट करेगा, प्यूट्रीफाई करेगा, राइट? वहां पे भी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो सकती है, गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। वो गैस कई बार रिजल्ट करेगी बर्पिंग में, ब्लोटिंग में, इन द अपर GI। स्टमक राइट राइट बीनीथ द रिब केज होता है, राइट? इट वुड लीड टू पुअर डाइजेशन। या अब एक और चीज है कि हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजन, वो जो मर जाना चाहिए था वो मरा नहीं, इट गोज डाउन इनटू द लोअर GI, स्मॉल इंटेस्टाइन। या अब that might lead to SIBO, small intestinal bacterial overgrowth, or a dysbiosis. Dysbiosis means the gut microbiome is imbalanced. या पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया, नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया होते हैं आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन्स में, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। 95% ऑफ द बैक्टीरिया इज फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, नॉट इन द
स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाता है, फंगस भी आ सकता है, इट कैन रिजल्ट इनटू सीफो, स्मॉल इंटेस्टिनल फंगल ओवरग्रोथ, यीस्ट इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स, इनके सब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं, उनको देख के हमें पता लगता है। कई बारी वी हैव टू लुक इनटू लाइक अ स्टूल टेस्ट आल्सो, but majority of the cases I like looking into your bloods, looking at trends, correlations and patterns, and we find out alongside subjective symptoms जो एक हेल्थ ब्लूप्रिंट फॉर्म में रहता है, या वहां पे सब्जेक्टिव सिम्टम्स पता लगते हैं, एंड आपका फंक्शनल ब्लड एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमको रूट कॉज पता लगता है, या तो सीबो और सीफो फिर आ सकते हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या रहेंगे? लोअर एब्डोमिनल ब्लोटिंग, गैसी, अनकंफर्टेबल रह सकते हो, कॉन्स्टिपेटेड रह सकते हो। सीबो भी हाइड्रोजन डोमिनेंट हो सकता है, मिथेन डोमिनेंट हो सकता है, उस वजह से फिर सिम्टम्स अलग अलग होंगे डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। यू माइट हैव टू रश टू द टॉयलेट। कई वेजिटेबल्स मे बी कंपाउंड्स लाइक फॉडमैप्स या फिर कार्ब्स और शुगर्स, आप इनके टुवर्ड्स सेंसिटिव हो सकते हो, दे कैन फीड द इन्फेक्शन बिकॉज यस। स्किन इश्यूज आने शुरू हो सकते हैं बिकॉज इनर स्किन हेल्थ वुड रिफ्लेक्ट ऑन दी आउटर स्किन। तो गट डिसबायोसिस आ सकता है। इसके साथ साथ क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। अब आपके गट में ये बग्स आ गए हैं, अनइनवाइटेड अनवांटेड पैथोजेंस आ गए हैं, ये आपके गट में फूड के साथ फर्मेंट करेंगे, इरिटेट करेंगे आपकी गट लाइनिंग को, या वन मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू, 75% ऑफ इम्यून फंक्शन इज हाउस्ड इन योर गट, या तो इम्यून फंक्शन ओवर एक्टिव हो सकता है, या एक इम्यून डिसफंक्शन भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, या इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन बहुत बारी आपने टर्म सुना होगा, इन्फ्लेमेशन इज बॉडीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। बचपन में कई बार आपको कोई चोट लग गई तो बॉडी उसको हील करने लग जाती है ना, स्वेलिंग आ जाती है, या मान लो खेल रहे थे, बॉल ने हिट किया, या बट इंटरनल इन्फ्लेमेशन नजर नहीं आती है, लेकिन फील जरूर होती है, या सिम्टम्स के थ्रू। एक और चीज को समझना, इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस या कॉर्टिसोल, ये भाई बहन है, एक ऊपर जाएगा दूसरा साथ में ऊपर जाएगा, या तो बॉडी में स्ट्रेस भी बढ़ सकता है ड्यू टू एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन, या कभी आपने हॉस्पिटल में कोई बीमार आदमी खुश देखा है? नो, राइट, बिकॉज इन्फ्लेमेशन इज थ्रू द रूफ इन मोस्ट केसेस। अ पर्सन हु इज सिक वुड हैव हायर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, या तो वो इंटरनल आप बोल लो कि आपकी अब गट थोड़ी वुंडेड हो गई है, या अब इन्फ्लेमेशन डिसबायोसिस कैन लीड टू एंड वुड इवेंचुअली लीड टू इंक्रीज्ड गट परमेबिलिटी और लीकी गट। गट वॉल जो है वीक हो जाती है, आपकी गट वॉल में जो सेलुलर लेयर है उसमें गैप्स आ जाते हैं, या और टॉक्सिन्स उस वॉल से पास करने लग जाते हैं। अब टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स पास कर सकते हैं इनटू योर लिम्फ एंड ब्लड स्ट्रीम। दिस वुड लीड योर सिस्टम इनटू अ पैनिक मोड। इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा। जैसे थ्रेट आ गया बॉडी में, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में बॉडी जाने लगेगी। जैसे अभी वॉर की सिचुएशन बनी थी तो आर्मी बॉर्डर पे या थ्रू आउट सिक्योरिटी थी, वो अपरेगुलेट हो गई थी, या सेम चीज है, बॉडी में अटैक हुआ तो WBC बॉडी की आर्मी है, व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली, इम्यून सिस्टम बॉडी की आर्मी है, तो अपरेगुलेट हो जाती है। ओवर टाइम इट कैन लीड टू इम्यून कंफ्यूजन, डिसरेगुलेशन और इवन ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि आपकी बॉडी आपकी बॉडी के हेल्दी टिश्यूज को, हेल्दी ऑर्गन्स को अपना एनिमी समझने लगती है, उसको फर्क नहीं पता लगता, या फॉर एग्जाम्पल हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, उसमें क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ही थायराइड ग्लैंड को अटैक करने लगता है, एंड दैट वुड कॉज लाइक मेटाबॉलिक फ्लक्चुएशंस और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं उसमें भी, या एंड दैट्स व्हाट। मूविंग फॉरवर्ड, यू वुड फील टायर्ड, ब्रेन फॉग ज्यादा रहता है ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, गट इश्यूज आ जाए, या जरूरी नहीं है लीकी गट में ही होगा, पहले भी आना शुरू हो जाता है। यू माइट फील एंशियस, डिप्रेस फील कर सकते हो, एंड देयर इज अ रिसर्च ऑन दिस एज वेल दैट आई थिंक 70% ऑफ द केसेस ऑफ IBS, those patients also had depression like symptoms or even anxiety like symptoms. Yes, moving forward, already मैंने आपको बताया skin may start breaking out. I want to talk a bit more on the gut brain axis. See, 50% of dopamine is made in the gut, 95% of serotonin is made in the gut. These are hormones of your drive, mood and motivation. Yeah, so I have seen people with gut issues, they don't feel driven
प्रोकास्टिनेट बहुत करते हैं, या उनको पता है ये चीज उनको करनी चाहिए, लेकिन उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती, या इंटरनली उनके रूट कॉजेज उनको रोक के रखते हैं, या सो द वेरी रूट कॉजेज समटाइम्स यू आर वांटिंग टू फिक्स, दे वुड स्टॉप यू, या एंड dysbiosis can lead to accumulation of like candida, yeast infection, even parasites, yeah. And in some cases it might lead to weight loss. In some cases it might impact your cravings, मतलब क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, आप बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड कार्ब्स जंक खाने का मन करेगा, शुगर्स खाने का मन करेगा, एंड यू एंड अप गेनिंग वेट. इन सम केसेस जॉइंट एक आने लग जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है विद गट इश्यूज. सो ये सारी चीजें एक स्पेक्ट्रम पे काम करती हैं. अगर आप एक कास्केड इफेक्ट समझ रहे हो, तो एक डोमिनो जैसे गिरता है तो बाकी डोमिनोज गिरते चले जाते हैं, या so it works like that. And that's why I say the best time to fix gut issues was yesterday. The next best time is today. Yeah. Moving forward, अब आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. तो की न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बी वाइटामिन, बी स्पेक्ट्रम वाइटामिन, इनमें डेफिशिएंसी आ जाती है. ये बहुत की न्यूट्रिएंट्स हैं आपके जीआई फंक्शनिंग के लिए भी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शनिंग के लिए भी, और ओवरऑल बॉडी फंक्शंस के लिए. या ओवर टाइम दैट्स व्हाई गट इश्यूज कैन इंपैक्ट योर एनर्जी लेवल्स. इन वुमेन पीरियड इश्यूज आ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मूड इश्यूज, गट ब्रेन कनेक्शन, गट स्किन एक्सिस जिसके बारे में हमने बात करी, स्किन इश्यूज आ सकते हैं. स्लीप पे इंपैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी में. एंड सेरोटोनिन इज ऑल्सो द प्रीकर्सर टू मेलेटोनिन, सो वो कन्वर्जन में भी प्रॉब्लम आ सकती है. एंड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज पर्सन कैन suffer from even insomnia in some cases, or poor sleep. He or she might wake up in the middle of the night. पुअर रिकवरी रहेगी, रात को 7-8 घंटे सोने के बाद भी सुबह आप उठोगे, यू वुड नॉट फील रिकवर्ड. सो दैट इज हाउ it all leads to a cascade. And yeah, if foundations are shaken, yeah, एक previous video में I've talked about the health optimization pyramid. Foundations are emotion, stress, sleep, trauma, gut health, lymphatic system. Yeah, if one of these foundations is shaken, it would shake the other foundations. अब ये foundations shaken है और ऊपर आप डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन या वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए, यू वुड नॉट गेट रिजल्ट्स. या बिकॉज फाउंडेशन आपकी हिल गई हैं और अब आप एक लूप में फंस गए हो, एक चीज दूसरे को ट्रिगर करते जा रही है, एंड यू आर जस्ट स्टक. या सो I'll share a quick case study with you. One of my clients, her name is Rimpi. She came to me after seeing her husband's progress with me, and he had a lot of gut issues. His name is Soham. They both are from Pune, and inke gut issues affected her menstrual health, her mental health, yeah, and was affecting her skin health also. Yeah. Now in 16 weeks, if you can see, we achieved this progress, like from severely inflamed skin with acne. Yeah, it was almost clear, and the glow in the skin was back, and that's what. Moving forward, see, we also achieved some fat loss. Yeah, and whatever excessive fat and inflammation was there in the body, that reduced. Moving forward, see, she had spent already 70,000 on her skin issues. She says that she had tried all Ghरेलू nuskhas, besan curd, etc. Went to 3-4 dermats, took many facial peel sessions. She says, I spent more than 60 to 70K on my skin, although they did help me with lightening my marks, but they could not stop acne. Doctors prescribed isotretinoin, which controlled acne only till I consumed it. When I stopped consuming those medications, I started getting acne in batches. There was a point when it got worse. Let me tell you something. Isotretinoin, यहाँ बहुत सारी जो मेडिकेशन आती हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए कई बार रोक भी देती हैं चीजों को, लाइक स्किन इश्यूज को, बट लॉन्ग टर्म के लिए दे पुट यू एट मोर रिस्क बिकॉज दे अफेक्ट योर गट लाइनिंग एडवर्सली. या सो लॉन्ग टर्म के लिए you are just stuck in a loop of more medication maybe. Yeah, so she says they could not diagnose the root cause of my acne for a very long time until recently, 2 months ago. So when she came to me, we understood that it's all connected, and actually her husband guided her because he was my client and he had gut issues, and he understood that everything is interconnected, and that's what. Moving forward, see, she says PCOS with acne issues and symptoms she had.
She was facing trouble of coping with stress, anxiety, skin-related acne issues, acne marks, fatigue, weight gain, felt depressed most of the time. She says, I felt very conscious about how I looked due to my acne marks, which was very low. I was very low on confidence, especially when people gave me remedies on treating my skin. Always made myself feel that something was utterly wrong with me. Next up, she says, I consulted a couple of dermats for skin issues, underwent skin peeling sessions and facials, and also tried Ghelu nuskhas as usually suggested by Indian women around us. She says, I almost didn't join because I thought if doctors could not help me, then who else in the world would help me? When I joined, I didn't expect to gain my confidence and hope. I started believing that my health is in my hands and it should be my first priority. Moving forward, she says, I became more disciplined, became conscious about what I eat, how much I eat, and how it might impact my body. I lost weight. My gut related issues subsided to a significant extent. Skin inflammation reduced, acne reduced, most importantly, got better at stress management. She's further, she talks about the process. She says, your friendly approach towards helping me overcome my issues as if they were your own, it gave me the ability to share my concerns with you freely. Next up, she says, amazing experience overall. I cannot just see the changes in me, but I can feel it too. I plan to continue these practices on a long-term basis. I've realized from this journey, one thing for sure, what is on the inside, which will show it on the outside. Exercise is one thing, but what you eat plays a major part in your lifestyles. It is important to be mindful of what we eat. I don't anymore feel like I'm doing something intentionally to bring changes in my health. It feels more like a lifestyle now. I couldn't have thanked Aman enough to help me get through this journey and make myself feel better and confident again. And that's what. And this is a message for you. She says, if you are sitting on the fence, please go ahead and don't give it a second thought. It's now or never. The more you anticipate doing this, the more difficult it will get later. Yeah. And that's what. So moving forward, yeah, I'll give you a what you call quick recap. So see, gut cascade, medicines, more stress, poor sleep, poor lifestyle, aging, history of H. pylori can lead to low stomach acid. Because it's low stomach acid or hypochlorhydria, it the acidic chyme would tend to come up. The lower esophageal sphincter would open and it would tend to come up. Yeah, causing you heartburn, even silent reflux or acid reflux. Yeah. Moving forward, because the pathogens and bacteria, stomach is not able to kill because stomach is not that acidic. Yeah. It leads to SIBO and SIFO, bacterial or fungal overgrowth. Additionally, it leads to gut inflammation. Basically, internally, gut is wounded. Over time, it can lead to leaky gut, toxins and food particles leak out in your blood and lymphatic system. Yeah. Immune system may get confused. You are always in the alert state, body is in the alert state, more in the fight or flight situation. Over time, it can lead to autoimmunity, thyroid-related conditions, chronic skin conditions, eczema, dermatitis, psoriasis as well, sometimes joint issues, etc. And all of this, during this cascade, you may feel low energy, poor sleep, mood swings, even hair fall, and weak immunity. Yeah. And you might also feel that I feel stuck, nothing is working for me. Yeah. But you are just stuck in a cascade. Yeah. So moving forward, see, if this added value for you, you related to this, and आप exactly अपना root cause जानना चाहते हो, you are wanting expert opinion on the same. So there is a link in the video's description. Feel free to check it out. Yeah, that link has some bonuses for you as well. Go check it out. And it was really nice recording this training for you all. If you want me to record more such trainings, feel free to reach out to me on my Instagram or wherever you can reach me. So I'm signing off. Have a good one. Take care.